समय पे आने चाहिए ना। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है बुद्धि और विपत्ति। आमतौर पे जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति का बुद्धि क्षीण हो जाता है, बुद्धि उसकी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वह आवेग में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है। लेकिन उसी समय हमें संयम से बुद्धि के प्रयोग पर बल देना चाहिए। और अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इससे संबंधित मैं एक कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत चतुर व्यक्ति था, बनिया था, और काफ़ी धन उसने इकट्ठा कर रखा था। गांव के लोगों के जरिए चोरों को, डाकुओं को पता चला कि भाई इनके पास तो बहुत धन है, इसको लूटा जाए। और फिर वो 6-7 चोर मिलके और रात को उसके घर पे उन्होंने डाका डाल दिया। डाका डालने के बाद में फिर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का, उनको खजाना मिला नहीं। तो जब खजाना नहीं मिला तो फिर अंत में वो लोगों ने जो है वो बनिया के गले पे चाकू रखा और बनिया से कहा कि भाई आप मुझे जो है आपके जहाँ पे धन रखा है वो जगह बता दो, तहखाना आपका बता दो, और नहीं तो हम आपके प्राण ले लेंगे। अब वो बनिया डर गया, लेकिन बनिया अगर विपत्ति में आ जाता तो शायद ना बता पाता, हो सकता है खजाने का जगह ही भूल जाता या कुछ भी हो जाता। तो बनिया ने सोचा कि भाई ये तो हमारे प्राण आप लेंगे ही लेंगे, ये मुझे जीवित छोड़ेंगे नहीं, तो क्यों ना जो है कुछ बुद्धि का प्रयोग कर लिया जाए। तो बनिया ने कहा कि मेरा जो खजाना है, मेरे आंगन में जो कुआं है, उस कुएं के अंदर मैंने गाड़ रखा है, उसके अंदर तहखाना है, उसमें जो है खजाना है, तो आप लोग जाके ले लीजिए, लेकिन मेरे प्राण मुझको छोड़ दीजिए। तो वो चोर लोग आपस में जो है चर्चा करने लगे कि भाई मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। तो बनिया ने कहा कि जो जल्दी जाएगा उसको हीरा मिलेगा, जो थोड़ा लेट जाएगा उसको जो है मोती मिलेगा, थोड़ा और लेट जाएगा उसको सोना मिलेगा, फिर चांदी मिलेगा, फिर लोहा मिलेगा। तो मैंने अलग अलग पैकेट में पहले रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो आप अपने तरीके से जिसको जैसे जाना हो जाइए। तो सब आपस में लड़ने लगे कि भैया नहीं, हीरा हमको चाहिए, हम सोना हमको चाहिए, भिड़ने लगे। तो फिर बाद में उन लोगों ने आपस में सहमति बना के जैसे तैसे 7 लोगों का क्रम बनाया। सबसे पहले एक व्यक्ति कूदा उसमें। अब कूदने के बाद, पानी में कूदने के बाद क्या होता है, फिर मरना ही है उसको। तो कुछ मूवमेंट नहीं आया, तो लोगों ने 6 लोगों ने बोला कि भाई यार क्या हुआ, उस आदमी को कुछ पता तो नहीं चला। तो बोले यार मैं एक बात बताना भूल गया था, कुएं के अंदर से ही मैंने एक रास्ता भी बना रखा है कि वो जो आदमी पाएगा वहीं से निकल जाएगा, वापस थोड़ी आएगा आपसे मिलने के लिए, आपको बताने थोड़ी आएगा कि ताकि आप उसकी भी जान लेके उसको ही लूट लो। तो उसके बाद दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, 7 कूदे और 7 जो है मर गए। बनिया की जान तो बच गई। तो बनिया ने फिर जो है सुबह हुआ तो बनिया ने कहा कि भाई जो है अब इसको लाश को जो है डिस्पोज कैसे किया जाए, इसको हटाया कैसे जाए। अगर इस तरीके से मैं हटाऊंगा या 7 को एक साथ निकाल दूंगा तो गांव में बड़ा बवाल हो जाएगा और दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो फिर एक भिखारी आया भीख मांगते हुए, मुस्लिम जुलाहा होता है ना, वो भीख मांगते हुए आया। तो फिर बनिया ने उसको पटाया, बोले भाई मेरा एक काम कर दो, मैं तुमको जो है 100 रुपये दूंगा। तो बोले, उसने कहा कि भाई क्या काम है। तो बोले हमारे यहाँ एक व्यक्ति मर गया है और उसकी लाश को ले जाइए कहीं दूर जो है गांव के बाहर फेंक आओ। तो गया भाई जो है तय हो गया, उससे वो गया, वो फेंक के आया। तो जैसे वो फेंक के एक आया, ये भाई ने दूसरा निकाल के रख दिया। तो बोले अरे कहाँ तुमने फेंका हो, तो यहाँ का यही पड़ा, तुमने फेंका ही नहीं उसको। तो बोले अरे नहीं मैं फेंक के आया। अरे बोले कहाँ फेंका, तुम झूठ मत बोलो यार, इसको ले जाओ पहले फेंक के आओ। दूसरा गया फेंक के आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, ऐसे उसको बेवकूफ़ बनाते गया। तो छठा आया तो उसको बोला कि भाई ऐसा करो, तुम देखो नज़दीक फेंकते हो इसीलिए बॉडी वापस आ जाती है, तो इसको थोड़ा और दूर फेंक के आओ। फिर थोड़ा और दूर फेंक के आया, फिर वो वापस बॉडी 7वीं निकाल के रख दिया। 7वीं निकाल के रख दिया तो फिर उसने कहा कि भाई देखो इस बार इसको पहाड़ के उस तरफ ले आके फेंक के आओ ताकि इस तरफ आ नहीं पाए, और उससे जल्दी तुम खुद चले आना। तो बोले ठीक है। तो भाई साहब वो बॉडी उठाया, लेके गया पहाड़ पे। पहाड़ के ऊपर जैसे उसने फेंका तो पहाड़ के उस तरफ नदी थी। तो नदी में क्या है कि बॉडी मरने के बाद थोड़ी कड़ी हो जाती है, तो बॉडी को डाला तो नदी में पानी जो है वो छम करके पानी में लाश डूब गई थोड़ी देर के लिए। और एक व्यक्ति जो है वहाँ पे सोच करके और पानी छू रहा था, मतलब हाँ शुद्धि कर रहा था। तो जैसे उसने देखा ऊपर से कुछ छन्न करके गिरा और सोचा कि कोई भूत प्रेत आ गया, भागा बड़ी तेजी से। जब बहुत तेजी से भागा तो ऊपर से देख रहा था, अरे बोला साला देखो भाग रहा है। सही में वही भाग रहा है। हाँ वही भाग रहा है, बॉडी भाग रही है। भाई साहब उसने दौड़ा लिया उसको, दौड़ा के पकड़ लिया उसको। पकड़ने के बाद ले धनाधन उसको खूब धोया, धो के उसको जो है अधमरा कर दिया, अधमरा करके पेड़ से बांध दिया। अब बोले अब यहाँ से हिलना मत। गया बनिया के पास, बोला भाई साहब जल्दी से पैसे निकालो,
तो बोले अरे नहीं नहीं, कुछ खा पी लो, जलपान उलपान कर लो, आपने इतना मेहनत किया है और मैं तुमको जो है खाना पीना खिला के। अरे बोले कुछ फालतू की बात करो, पहले मेरे 100 रुपये लाओ, मेरे को जाने दो, नहीं सारा फिर छूट के आ रहा होगा। तो बोला अरे छूट के आ रहा होगा मतलब? अरे बोले कुछ नहीं यार, वो तो जो है लाश निकल के भाग रही थी, बड़े मुश्किल से हमने उसको पकड़ा और बहुत मारा साले को जो है, और मार मार के अधमरा कर दिया, पेड़ से हमने उसको बांध के रखा है। बनिया को बड़ा डाउट लगा, बनिया बोला जो है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले एक काम करो, चलो मुझको दिखाओ और मैं तुमको जो है 200 रुपये दूंगा, 100 रुपये और दूंगा, लेकिन मुझको दिखाओ कौन किसको तुमने बांध के रखा है। तो बनिया गया उसके साथ, जाके देखा तो जिस आदमी को बांध के रखा था वो इसी का दामाद था, बनिया का दामाद था। फिर वो बनिया ने इसको तुरंत जो है 200 रुपये दिए और अपने दामाद को छुड़ाया और घर लेके आया। कहानी से 2 बातें निकल के आती हैं। एक बात तो यह निकल के आती है कि बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है, तो बुद्धि का प्रयोग विपत्ति में करना है, बुद्धि का प्रयोग अपने हित में करना है ना। और दूसरी बात जो समझ में आती है, कहानी का जो दूसरा हिस्सा जो मजाकिया लहजे में कहा गया, उसका मतलब ये रहा कि बुद्धि का प्रयोग निर्बल पे नहीं करना है, कम बुद्धिमान पे नहीं करना है। आपको ईश्वर ने बुद्धि दे दिया है तो आप उसका दुरुपयोग मत करिए। पहले उसने बुद्धि का प्रयोग किया तो उसका धन भी बच गया और सारे डाकुओं को उसने सजा भी दे दी, लेकिन दोबारा उसने अपने बुद्धि का प्रयोग एक जो है बिना बुद्धि वाले के साथ किया, तो उसको इस बात का जो है दोष लगा कि उसके दामाद को उसने मार मार के अधमरा कर दिया। तो कहानी का सारांश यह रहा कि आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि को बड़े संयमित ढंग से उपयोग करना है, हर जगह उपयोग करना है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव से बचना है।